नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में अक्सर देखा गया है कि कभी जोड़ी माने पेयर बोलते हैं अंग्रेजी में, जोड़ी वगैरह चलती नहीं है। इसकी परंपरा नहीं रही भारतीय जनता पार्टी में। एक टाइम जरूर था जब 80 के दशक के अंत में कि अटल आडवाणी की जोड़ी बड़ी मशहूर हुई थी और बाद में एक नारा भी बड़ा प्रचलित हुआ था, खूब चला था वो नारा कि बीजेपी की 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर। आपको ये जानकारी में होगा शायद, ये नारा बहुत चला था। हालांकि बाद में जब 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी तस्वीर बदल गई तो ये जो नारा चला था वो तीनों जो शख्सियत थी मार्गदर्शक मंडल में डाल दी गई। तो कुल मिला के यह है कि बीजेपी की ऐसी संस्कृति नहीं रही जोड़ी वगैरह की। 2014 के बाद ये जरूर हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जोड़ी कहकर लिखा जाने लगा है, मीडिया वगैरह में ये लोग मानने लगे हैं। पार्टी में इस तरह की कोई जोड़ी की परंपरा रही हो या उसको स्वीकार किया गया हो, ऐसा देखने में आया नहीं है। मगर 2014 के बाद मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जलवा है, जलाल है एकदम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मगर वो लोग भी किसी आधिकारिक मंच से या सार्वजनिक मंचों पर ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कह करके ये बात कहते नहीं है, ना अभी सामने आई। मगर मध्य प्रदेश, जहाँ की छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ तेलंगाना भी, 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है। और ये सब जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो परोक्ष रूप से क्या डायरेक्टली ये दिखाई दे रहा है कि जो बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप है उसने ही पूरा इलेक्शन अपने हाथ में ले लिया है। मध्य प्रदेश में जो सारे सूत्र हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। उनके 1 महीने में 4 बार दौरे भी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 17 साल से चीफ मिनिस्टर हैं राज्य के। शायद पार्टी इस बात को जानती है कि उनके चेहरे पर कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी एक कार्यक्रम था जिसमें अमित शाह ने 2003 से 2023 तक माने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया राज्य सरकार का। बीच में 15 महीने कमलनाथ जरूर मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी सरकार रही थी, लेकिन अमित शाह ने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। तो उसमें उनसे सवाल किया गया था कि भाई अगर आपकी माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है फिर से, जो 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है उसमें, तो क्या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे? तो अमित शाह ने बड़े होशियारी के साथ ये कह दिया कि भाई ये काम तो हमारा पार्टी का काम है और पार्टी को अपना काम करने दीजिए। तो अगर चाहते अगर अमित शाह तो ये कह सकते थे कि भाई जाहिर है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं अभी और सरकार बनने पर वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तो कुल मिला के ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व सारी चीजों को देख रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो राज्य के छत्रप हैं वो क्या करें। तो वो क्या कर रहे हैं वो आप ये वीडियो देखिए। ये जो मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम है मध्य प्रदेश में जो लॉन्च की गई है, जिसमें 1-1 हजार रुपए हर माह दिए जा रहे हैं महिलाओं को, करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को छांटा गया है और उनको दिए जा रहे हैं राशि। तो इसका एक सम्मेलन था, शिवपुरी जिला है, वहाँ एक पिछोर जगह है, पिछोर विधानसभा क्षेत्र है, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रीतम सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। माने ये जो राज्य की 39 सीटों पर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसमें प्रीतम सिंह लोधी का नाम पिछोर से है। पहले आप ये भाषण सुनिए कि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, ये सुनिए आप। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह जी, मैंने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, वीरेंद्र सिंह तोमर जी ने, सभी ने साथ मिलकर आपके बेटे प्रीतम लोधी को खड़ा किया है। आपका बेटा है, आपकी सेवा करेगा, आपके लिए दिन रात जिंदगी बिताएगा। और आज आपको निर्णय लेना है, या तो आप चाहते हो वो जोड़ी छोटे भाई, और या तो आप चाहते हो ये जोड़ी शिवराज और ज्योति की जोड़ी। अगर शिवराज और ज्योति की जोड़ी चाहते हो तो तालियों की गड़गड़। और आज ये जोड़ी आपके सामने खड़ी है। ये जोड़ी गारंटी नहीं देती, ये जोड़ी एक दिल की तरंग और दिल की विश्वास की जोड़ी है।
और आज इस मंच में से आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर विकास हम इस क्षेत्र में चाहते हैं, अगर एक नया भारत विकास और प्रगति का हम साथ में लिखना चाहते हैं, तो इस पिछोर विधानसभा में नया इतिहास रचो। आपकी हर ख्वाहिश को ये जोड़ी पूरी करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने कि सिंधिया इसमें क्या कह रहे हैं। सिंधिया ने प्रीतम लोधी, एक तो जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछोर से, सिंधिया इसमें बता रहे हैं कि प्रीतम लोधी को जो तय किया है उम्मीदवार, वो भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, और वो स्वयं वो अपना बोल रहे हैं मैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने सबने मिलकर तय किया है प्रीतम सिंह लोधी को बीजेपी का उम्मीदवार। अब प्रीतम लोधी कौन है? प्रीतम लोधी पिछला चुनाव भी विधानसभा का लड़े थे और कुछ मतों से हार गए थे, लेकिन बीच में उन्होंने क्या किया था कि जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके खिलाफ कुछ विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से उनको रातों रात भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। फिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि प्रीतम लोधी को उमा भारती का एकदम नजदीक का आदमी माना जाता है, उमा भारती ने हस्तक्षेप किया था और फिर उनकी फटाफट वापसी भी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। मगर सिंधिया ने जो नाम गिनाए अपने समेत, खुद के समेत, उसमें उमा भारती का नाम नहीं बताया उन्होंने। खैर, हो सकता है कि उमा भारती का कोई दखल ना रहा हो प्रीतम लोधी को टिकट दिलवाने में, लेकिन आपने गौर किया होगा कि सिंधिया इस भाषण में जो पिछोर में उन्होंने दिया, उसमें एक जोड़ी का जिक्र कर रहे हैं और बड़ी तबीयत के साथ कर रहे हैं। और वो जोड़ी क्या है? शिवराज ज्योति। उन्होंने कहा, कांग्रेस पर कटाक्ष किया, कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी जो चुनाव लड़ रही है, तो वो उन्होंने कहा कि छोटे भाई दिग्विजय सिंह को कहा छोटे भाई और बड़े भाई मतलब जाहिर है कमलनाथ। तो ये कटाक्ष करते हुए उन्होंने खुद ही बोल दिया कि भाई शिवराज और ज्योति की ये जो जोड़ी है, इस पे आप विश्वास करिए, और हम ये जो जोड़ी है ये गारंटी नहीं देती, ये जो है आपके विश्वास पे खरा उतरेगी और आपकी पूरी चिंता करेगी, ये जो नई जोड़ी है। अब आप ये दिलचस्प क्या है इसमें कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भाषण ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद हुआ, जाहिर है। शिवराज ने भी अपने भाषण में इस बात को एक तरह से तस्दीक उन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया और ये बोला कि शिवराज और ज्योति की जो जोड़ी है, शिव ज्योति की जोड़ी, उस पर आपका विश्वास है, ऐसा शिवराज ने बोला अपने भाषण में। ये देखिए आपने शिव ज्योति पर विश्वास व्यक्त किया है, आपने भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास दिया है। मैं भी आज पिछोर में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कभी परंपरा रही नहीं है। मध्य प्रदेश चूंकि संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संस्कारी प्रदेश रहा है, वहाँ इस तरह की जोड़ी वगैरह की, अब ये जो सिंधिया ने जोड़ी बोला और जोड़ी बना ली है, पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ था, जो सरकार गिरी थी कांग्रेस की, तो उस इलेक्शन में भी उन्होंने कहीं कहीं इस जोड़ी का जिक्र किया था, लेकिन अभी तो बिल्कुल एकदम अलग ही अंदाज में उन्होंने एक जोड़ी का जिक्र किया है कि भाई ये जो एक तरह से संकेत दिया कि ये जोड़ी बन गई है भारतीय जनता पार्टी में। अब ये मतलब केंद्र के निर्देश पे बनी है, केंद्रीय नेतृत्व की, क्योंकि अमित शाह पिछले दिनों ग्वालियर में थे, क्या उन्होंने ऐसा कहा है या इन्होंने अपने तई दोनों ने मिलकर ये जोड़ी बना ली है? क्योंकि अगर आपको याद होगा, और आपको एक चीज बताएं इसमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिताजी थे माधवराव सिंधिया जी, उनकी भी जो है मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के साथ एक जोड़ी बड़ी मशहूर हुई थी, वो मोती माधव के नाम से, मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया के नाम से। और मतलब 90 के दशक के अंत में 1989 की बात है, ये बड़े दौरे किए थे इस जोड़ी ने। और फिर क्या हुआ था कि 89 का इलेक्शन जो है कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी को तब जो है संयुक्त मध्य प्रदेश होता था, छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। बीजेपी को 27 सीटें लोकसभा चुनाव में हासिल हुई थी और कांग्रेस को केवल 8, और जनता दल चूंकि बन चुका था तो 5 सीटें जनता दल के खाते में गई थी। तो कांग्रेस की बड़ी शिकस्त हुई थी उस जोड़ी के बावजूद, और इसलिए जो है कांग्रेस नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया था और श्यामा चरण शुक्ल जो है 90 का विधानसभा चुनाव के पहले मतलब मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो खैर, उस जोड़ी के बाद जो है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी की जोड़ी बनी थी तो कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी लोकसभा का। अभी क्या है कि विधानसभा का चुनाव पहले है और लोकसभा का बाद में है। तो अगर ये जो जोड़ी बन गई है विधिवत रूप से शिव ज्योति की जोड़ी, तो अब ये देखना होगा कि ये इलेक्शन में क्या कमाल करती है और
और अगर पार्टी की तरफ से बनाई गई है, केंद्रीय नेतृत्व ने इसको हरी झंडी दे दी है, तब तो वाकई जो है गौर करना होगा, क्योंकि अभी तक तो यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर ही इलेक्शन में जाने वाली जैसी की तैयारियां दिख रही हैं। लेकिन ये जो नई जोड़ी बन गई है, क्या कमाल दिखाती है, देखना होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।